हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता संध्या को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कविता का जो नाम है वो है संध्या। तो ये कविता उनके का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1940 ईस्वी और ये उनके काव्य संग्रह ग्राम्या में संकलित है। तो ये आपको पता चल गया। तो इसका काव्य संग्रह हो गया ग्राम्य 1940 ईस्वी। तो ये दोनों जो है महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। तो इस कविता में जो है कवि ने इस कविता में क्या कहना चाहा है, तो इस कविता के माध्यम से कवि ने संध्या के यानी शाम के सौंदर्य का वर्णन किया है कि शाम का मौसम जो है वो कैसा सुहावना होता है। इसी का वर्णन जो है कवि ने अपने इस कविता में किया है। और कविता में जो है संध्या को यानी शाम को एक नारी के रूप में, एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। और उसके जो है केश, पिताब और जो उसका जो मतलब रूप वर्णन है, उसको एक स्त्री की भांति ही उसके पूरे सौंदर्य का कवि ने यहाँ पे इस कविता में वर्णन किया है कि किस प्रकार से उसके केश खुले हुए हैं, कैसे उसकी आंखें हैं, कैसे उसकी गर्दन झुकी हुई है। मतलब उस जिस प्रकार से एक स्त्री का वर्णन किया जाता है उसी प्रकार से कवि ने इस कविता में संध्या का वर्णन किया है। तो चलिए सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। कहो रूपसी कौन, कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहला फैला केश कलाप, मधुर मंथर मृदु मौन। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं, तो कवि ने जो है यहाँ पे जो संध्या है, शाम है, उसको एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है। और शाम का जो मनोहारी दृश्य होता है उसके अनुसार ही कवि ने इसमें वर्णन किया है। संध्या काल का जो मनोहारी चित्रण होता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो कवि कहते हैं कि तुम जो है वो, हे रूपसी तुम कौन हो, तुम आकाश से जो है चुपचाप अपनी व्योम से उतर रही चुपचाप। तो आकाश से जो है तुम अपनी छवि लिए जो है चुपचाप उतर रही हो, छिपी निज छाया छवि में आप, और अपनी छवि में ही छिपे हुए तुम आ रही हो, सुनहरा फैला केश कलाप, और तुम्हारे सुनहरे केश जो हैं, बाल जो है लहराते हुए मौन भाव से, मधुर मंथर मृदु मौन, और मौन भाव से जो है तुम इस धरती पे उतर रही हो। आगे की पंक्तियां हैं। मूंद अधरों में मधु आलाप, पलक में निपिश पदों में चाप, भाव संकुल बंकिम भ्रूचाप, मौन केवल तुम मौन। तो आगे की पंक्तियों में जो है कवि कहते हैं कि अधरों में जो है यानी होठों में मधु आलाप बंद किए हुए, और पलक में जो है निमिष, और पदों में जो है वो गति समेटे हुए, निमिष से अंधकार होता है, और पदों में जो है चाप यानी चुपचाप जो है समेटे हुए, गति को समेटे हुए यानी धीरे धीरे वो आ रही है, बिना किसी आवाज़, बिना किसी शांत भाव से एकदम वो आ रही है। भाव संकुल बंकिम भ्रूचाप, और बंकिम भौहों से यानी भौहों को जो है वो टेढ़ा करके, ऐसे नेत्रों को अपने टेढ़ा करके भावों को धारण किए हुए, चेहरे पर जिसके भाव है वो धारण किए हुए संध्या सुंदरी जो है एकदम मौन जो है चुपचाप जो है वो उतर रही है। अगर बात करें तो शाम के समय जो मौसम होता है, दिन भर जो है लोग अपने क्रियाकलापों में लगे रहते हैं तो शोर का वातावरण होता है, लेकिन जो शाम का वातावरण है उसमें सब कुछ शांत हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मौन शब्द का जो है बार बार प्रयोग आ रहा है, क्योंकि शाम का समय का जो वातावरण होता है, शाम में सब कुछ ढल जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है।
तो आगे की पंक्तियां हैं, ग्रीव तिर्यक चंपक द्युति गात, नयन मुकुलित नत मुख जल जात, देह छवि छाया में दिन रात, कहाँ रहती तुम कौन। तो आगे की जो है कवि कहते हैं कि टेढ़ी गर्दन, ग्रीव तिर्यक यानी टेढ़ी गर्दन, चंपक द्युति गात और चंपा की शोभा से युक्त शरीर, चंपक यानी फूल जो होता है चंपा का, ऐसी शोभा लिए हुए शरीर है उसका। नयन मुकुलित, नयन जो है उसके नीचे झुके हुए हैं, आंखें जो है नीचे झुके हुए हैं। नतमुख जलजात और आधे खिले हुए कमल जैसी उसकी आंखें हैं जो नीचे झुके हुए हैं। देह छवि छाया में दिन रात और वहाँ तो उसकी जो नेत्र है वो कमल के समान है। तो कवि जो है उनसे पूछता है, कहाँ रहती तुम कौन। तो कवि उनसे पूछता है कि वह दिन भर जो है वो कहाँ रहती है। तो दिन भर जो है वो दिखाई नहीं देती, तो वो कहाँ रहती है। तो ये बात कवि उनसे पूछ रहा है संध्या से। आगे है, अनिल पुलकित स्वर्णांचल लोल, मधुर नुपुर ध्वनि खग कुल रोल, सीप से जलदों के पर खोल, उड़ रही नभ में मौन। तो यहाँ फिर आगे की पंक्तियों में जो है कवि कहते हैं कि उसका सुनहरा आंचल, अनिल पुलकित स्वर्णांचल लोल, उसका सुनहरा आंचल जो है वो हवा में हिल रहा है और पक्षियों का कलरव उसके नुपुरों की ध्वनि है। तो शाम के समय जो पक्षी होते हैं वो अपने अपने घर की ओर लौट रहे होते, तो उनकी जो ध्वनि है, उनकी आवाज़ें हैं वो गूंज रही है। सीप जिससे जलदों के पर खोल, और वह सीप जैसे बादलों के पंख खोलकर आकाश में जो है वो चुपचाप उड़ रही है। आगे है, लाज से अरुण अरुण सुखपोल, मदिर अधरों की सुरा अमोल, बने पावस घन स्वर्ण हिदोल, कहो एकाकिनी कौन, मधुर मंथर पर तुम मौन। तो आगे की पंक्तियों में वो कहते हैं कि वो लाज से उसके गाल जो हैं, शर्म के मारे लाज से उसके गाल जो है वो लाल लाल दिख रहे हैं। तो शाम के समय जब सूरज ढल रहा होता है तो वातावरण क्या होता है, जो लालिमा होती है सूरज की वो संपूर्ण फैली हुई होती है। अगर इस चित्र को, इसको हम अपनी आंखों में अगर इस चित्र का इमेजिन करें कि कैसा हो सकता है, तो शाम के समय जब हम देखते हैं सूर्यास्त हो रहा होता है तो संपूर्ण लालिमा जो है वो छाई रहती है। तो उसको यहाँ ये कहा गया कि जो संध्या है उसके गाल जो है वो लाल हुए हैं शर्म के मारे, उसका यहाँ पे प्रतीक लिया गया है। मदिर अधरों की सुरा अमोल, और उसके मद भरे होठों की सुरा मदिरा बहुत ही अनमोल है, अमूल्य है। और वर्षा के बादल के हिंडोले में वह झूलती है। वह मधुर और मंथर गति से चलने वाली है। मधुर मंथर तुम मौन, और वह मधुर और मंथन गति से चल रही है। तो कहो तुम कौन हो जो अकेली इस प्रकार से चल रही हो। तो यहाँ देख सकते हैं इसका सितंबर 1930 ईस्वी जो है इसका रचना काल है। तो इसका ये रचना काल जरूर देखिएगा। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1930 ईस्वी है। जो ग्राम्य है उसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1940 ईस्वी है। तो ग्राम्य में जब ये प्रकाशित हुई तो 1940 ईस्वी में, और वैसे इसका असली जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1930 ईस्वी। तो ये आप सभी देख लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब आपको इस कविता की जो मनोरम भाव है वो समझ में आ गया कि यहाँ पे जो संध्या सुंदरी का है उसके सौंदर्य का, संध्या का, शाम का जो है सौंदर्य का, उसके स्त्री के रूप में उसका चित्रण इस कविता में किया गया है कि वह एक बहुत ही सुंदर युवती है। उसका जो मनोहर दृश्य है, उसके बाल हैं कंधों तक फैले हुए हैं, वह धीमी गति से किस प्रकार से चल रही है,
बिल्कुल मौन से वो चली आ रही है और वह कुछ भी नहीं बोल रही है। वह आकाश से धीरे धीरे उतर रही है। उसके पैरों की गति जो है बहुत धीमी हुई है। फिर आगे की पंक्तियों में ये भी कहा गया कि उसकी जो भौहें हैं वो टेढ़ी है, भावों से भरी हुई है। गर्दन एक और झुकी हुई है, तिर्यक मतलब एक और से तिरछी टेढ़ी है। और उसके शरीर की जो वो है चंपा जो पुष्प है उसके समान है। और उसके होंठ जो मुंह जो है उसका नेत्र जो है अधखुले कमल के समान है। और इसी प्रकार से जो है संध्या का वर्णन किया है कि वो आकाश से धीरे धीरे झूलते झूलते मौन रूप में धरती पे आ रही है। तो यहाँ उसको अकेली जो है इसलिए बताया गया है क्योंकि शाम के जो समय होता है सभी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। संपूर्ण वातावरण जो है एकदम शांत हो जाता है। सिर्फ केवल एक या दो लोग ही कुछ ही नज़र आते हैं और कोई नज़र नहीं आता। सभी अपने घरों की ओर लौट जाती है। तो संध्या सुंदरी इसी वजह से संध्या जो है वो एकदम अकेली है, उसको अकेला बताया गया है। और यहाँ इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा सरल साहित्यिक है और संस्कृतनिष्ठ शैलियों का प्रयोग इसमें किया गया है। इसमें शैली जो है वो चित्रात्मक है और सजीव चित्रों का इसमें प्रयोग किया गया है। चित्रात्मक ढंग से इसका संध्या का वर्णन एक स्त्री रूप में किया गया है। यहाँ हमें सांग रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार को उदाहरण देखने को मिलता है। और यहाँ पर संध्या को एक सुंदर स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है। तो अब आपको सभी को जो है ये कविता जो है समझ में आ गई होगी। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। किसी वीडियो में अगर कोई समस्या आ रही हो या किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बनाई जाए तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।